नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा में बढ़ती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापांतर 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। विकल्प 2। राजस्थान जलवायु 30 वर्ष से अधिक अवधि के मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु 30 वर्ष से अधिक अवधि की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। तो हम राजस्थान की जलवायु के बारे में देखेंगे। ये हमारा राजस्थान में पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। ये ऑप्शन फर्स्ट है, राइट है हमारा, क्योंकि वर्षा की मात्रा घटती जाती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर। और रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर राजस्थान में अधिक पाया जाता है, क्योंकि रेत है ना, वो जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए राजस्थान का वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमान है वो 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए हमारे ऑप्शन सभी राइट होंगे। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा के चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। राजस्थान की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। ये तो हम अभी देखा, ये तो गलत है। राजस्थान की जलवायु के बारे में देखते हैं तो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध है और कर्क रेखा के ऊपर उपोष्णकटिबंध है। इसलिए हमारे राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है, उपोष्ण शुष्क प्रकार की जलवायु है राजस्थान की। तो आगे चलते हैं। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है और माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो माउंट आबू है ना, वो समुद्र तट से सर्वाधिक दूरी में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और माउंट आबू मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर है, इसलिए मानसून हवाओं का प्रभाव अधिक नहीं रहता है। और माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम रहता है, वायुमंडलीय दबाव अधिक है, क्योंकि माउंट आबू है ना, ये ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर वायु दाब अधिक होता है।
और माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर है, क्योंकि माउंट आबू हमारे राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए माउंट आबू पर तापमान कम पाया जाता है राजस्थान में अन्य स्थानों की तुलना में, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा थर्ड। हजार मिलीवाट की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और जालौर, पाली, अजमेर, करौली और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। तो हम राजस्थान के मैप में देखेंगे वायुदाब रेखाओं को, तो यहाँ से हमारी वायुदाब रेखा गुजरती है 997 मिलीबार और यहाँ से गुजरती है 998 मिलीबार और यहाँ से गुजरती है 999 मिलीबार और यहाँ से ऐसे गुजरती है 1000 मिलीबार। तो हम यहाँ पर देखें हमारे कौन से जिले आते हैं, सिरोही आता है और उदयपुर और प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो 1000 मिलीबार यहाँ से गुजरती है। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। औसत वार्षिक वर्षा के बारे में देखते हैं, तो भरतपुर हमारे यहाँ पे और गंगानगर यहाँ पे और जयपुर यहाँ पे और जोधपुर यहाँ पे। तो भरतपुर में 80 की लमसम वर्षा होती है और जैसलमेर में 10 और गंगानगर में 30 और जयपुर में 40-50 के लमसम होती है। तो हमारे ऑप्शन उदयपुर देखें तो उदयपुर यहाँ पे है और बीकानेर देखें तो बीकानेर यहाँ पे और पाली यहाँ पे और जैसलमेर यहाँ पे आ ही गया और भरतपुर देखें तो भरतपुर यहाँ पे आ गया, गंगानगर आ गया। तो अवरोही क्रम में देखना है, पहले जैसलमेर आ जाएगा, फिर पाली, बीकानेर आए, जैसलमेर बीकानेर आएगा, फिर हमारे पाली आएगा और फिर उदयपुर आएगा, क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री यहाँ से और यहाँ से 25 और यहाँ पर 50 और यहाँ से 160। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 4। निम्न में से कौन से जिले का समूह है प्राप्त मानसून वर्षा मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। धौलपुर, राजसमंद, जालौर, भरतपुर, बारां, सीकर और राजसमंद, जालौर और धौलपुर और पाली, जयपुर और भरतपुर। देखते हैं, धौलपुर यहाँ पे, राजसमंद यहाँ पे और जालौर यहाँ पे। तो अवरोही क्रम में देखना है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। निम्न में से किन जिलों के समूह को उसकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर, चूरू, अजमेर और जोधपुर, उदयपुर और राजसमंद। ऑप्शन देखते हैं, बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर और जयपुर, चूरू, अजमेर
और जोधपुर आ गया, उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया। तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में देखना है, तो ये उदयपुर और यहाँ से जोधपुर और यहाँ से राजसमंद। तो पहले आएगा जोधपुर, बढ़ते क्रम में देखना जोधपुर, फिर आएगा ये हमारे राजसमंद और फिर आएगा उदयपुर। ऑप्शन 2 राइट। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 कुछ स्थानों पर सवहनीय धारा उत्पन्न होती है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर है और अति तीव्रगामी पूर्वी हवाएं उत्पन्न होती है। तो राजस्थान में अरावली मध्य से गुजरती है, तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पूर्वी हवाओं के समांतर है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी मानसून अरब सागर से आता है राजस्थान में। तो अरब सागर की वर्षा हमारे राजस्थान में सिर्फ 1% होती है, क्योंकि अरब सागर की शाखा के अरावली समांतर चलती है, इसलिए और कुछ सवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 1 और 2, दोनों ऑप्शन 3 राइट होगा। निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनशीलता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? ये असंबंधित है, ये प्रतिलोम रूप से असंबंधित है और ये धनात्मक रूप से सहसंबंधित है और ये सुनिश्चित करते हुए कोई सूचना नहीं है। तो देखिए हमारे जैसलमेर में ना, इस तरफ जाएंगे हम, तो जैसलमेर में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है वर्षा में। और वैसे देखें तो पूरे राजस्थान में अन्य स्टेटों की तुलना में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन राइट 3 होगा। राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। उच्च वायुमंडलीय दाब, नगन चट्टानों की उपस्थिति और रेत के टीलों का पाया जाना, झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास और तीव्र वायु गति और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन की अवधि, अधिक तापमान एवं तेज वायु की गति। देखिए राजस्थान में शुष्कता, अधिक तापमान क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक तो राजस्थान में स्वस्थ आकाश है, क्योंकि बारिश कम होती है तो बादल नहीं है तो बारिश कैसे होगी, और एक उच्च शुष्कता पाई जाती है क्योंकि रेतीला मरुस्थल है ना राजस्थान में, तो रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए तापमान अधिक पाया जाता है और वनस्पति भी रेतीले मरुस्थल में कम पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 तो हमारा राइट नहीं होगा। और उच्च वायु दाब भी राजस्थान में कम पाया जाता है, क्योंकि उच्च वायुमंडलीय दाब नहीं पाया जाता राजस्थान में। और नगन चट्टानी की उपस्थिति और रेत के टीले पाए जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से तापमान की गिरावट नहीं आती। और झीलों की उपस्थिति राजस्थान में पाई जाती है और बिखरे हुए अधिवास मिलते हैं और तीव्र वायु की गति, इनके कारण तापमान की गिरावट हो सकती है। और सापेक्ष आर्द्रता निम्न और दिन की अवधि, अधिक तापमान के कारण तो तापमान में वृद्धि होगी, गिरावट नहीं होगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 3 होगा। मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्म में कौन सा समेकित नहीं है? एरिडोसोल, आर्द्र शुष्क, एल्फीसोल आर्द्र और इंसेप्टिसोल आर्द्र उपार्द्र।
और वर्टिसोल शुष्क। तो राजस्थान के मैप में देखते हैं मृदा के प्रकार और जलवायु। तो यहाँ पे आएगी एंटीसोल, यहाँ पे आएगी एरिडोसोल, और यहाँ अरावली में इंसेप्टिसोल, और पूर्वी के मैदान में एल्फिसोल, और दक्षिण साइड में है वर्टिसोल, दक्षिण पूर्वी में। तो राजस्थान में देखें तो यहाँ पे आर्द्र शुष्क है और अरावली में उपाद्र है, और एल्फिसोल में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 और 3 तो राइट है, लेकिन वर्टिसोल में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, शुष्क नहीं, अति आर्द्र। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। सुमेलित कीजिए मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश। एरिडोसोल शुष्क व अर्धशुष्क, इंसेप्टिसोल अर्धशुष्क व आर्द्र, और एल्फिसोल उपाद्र और आर्द्र, और वर्टिसोल आर्द्र व अति आर्द्र। तो ये हमने अभी देखा, यहाँ पे एंटीसोल आ जाएगी, यहाँ पे एरिडोसोल आ जाएगी, और यहाँ पे इंसेप्टिसोल आ जाएगी, यहाँ पे एल्फिसोल, यहाँ पे वर्टिसोल। तो एरिडोसोल शुष्क आर्द्र सही है, और इंसेप्टिसोल आर्द्र शुष्क सही है, और एल्फिसोल उपाद्र और आर्द्र ये भी सही है, और वर्टिसोल आर्द्र और अति आर्द्र। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 1, 2 और 3, 4, चार ऑप्शन सही। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग, अरावली पर्वत के पश्चिम भाग केवल, और इस प्रकार में राजस्थान का कोई भी भूभाग नहीं है, और अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग है। तो जलवायु के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे BW HW, यहाँ पे हो जाएगी BSHW, और अरावली यहाँ पे हो जाएगी CWG, यहाँ पे हो जाएगी AW। तो CWG प्रदेश के अंतर्गत कौन सा भाग आता है, यही पूछा है, और अरावली यहाँ पे है हमारे, ये है अरावली। तो CWG कौन से भाग में? अरावली के पूर्वी भाग में। तो अरावली के दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी भाग में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही समेकित है? CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, और BSHW गंगानगर, और AW डूंगरपुर। ये हमारा राजस्थान का मैप, यहाँ पे है CWHW प्रकार की जलवायु, यहाँ पे है BSH प्रकार की जलवायु, यहाँ पे है CWG प्रकार की जलवायु, और यहाँ पे है EW। तो यहाँ पे है हमारे भरतपुर, ये है गंगानगर, और यहाँ पे है बाड़मेर, कुछ यहाँ पे बाड़मेर, और यहाँ पे है डूंगरपुर।
देखते हैं CWG में भरतपुर, राइट। और BWHW में बाड़मेर, BWHW में नहीं आएगा, BSHW में आएगा। और BSHW में गंगानगर, गंगानगर BSHW में नहीं आएगा, गंगानगर आएगा BWHW में। और डूंगरपुर आएगा AW में। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट और फोर्थ। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय शुष्क और उपातर। तो CWG को हमने अभी देखा है, BW HW, CWG और AW। तो CWG उपोष्ण कटिबंध का प्रतिनिधित्व करता है।